नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम करने वाले हैं और जो है उत्सव और त्योहार। ठीक है, चलिए भाई इससे आते हैं सवाल भर भर के। खासतौर पे मैंने दो एग्जाम में से खासतौर पे सवाल आते देखे हैं, एक तो रेलवे के एग्जाम्स में और एक जो हमारे एसएससी के एग्जाम्स हैं। ठीक है, चलिए, और ज्यादातर बच्चा उन्हीं दो एग्जाम्स की तैयारी करता है। तो ये न केवल जिसके लिए आप क्लास ले रहे हो, ये जो भी इन दोनों में एग्जाम होगा उन सब में ये चीजें आती हैं, तो वो आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं बिना समय को गवाए। देखो कर्नाटक, तो कर्नाटक कहाँ का है त्योहार, कर्नाटक के कौन कौन से त्योहार उत्सव है देख लेते हैं। तो कैलपौध है एक, तो बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। ये कैलपौध जो है बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, क्या है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। ठीक है, कोडवा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है कैलपौध। कम्बाला बेटा बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें, ठीक, कम्बाला में पट्टदकल, आपको पता है कि पट्टदकल के स्मारक भी हैं, तो ये तो सीधे सीधे कर्नाटक का हो ही जाएगा। पट्टदकल के क्या है, स्मारक भी हैं, तो ये तो सीधे सीधे कर्नाटक का हो जाएगा अगर हम बात करें। ठीक है, चलिए गोदाची मेला कर्नाटक का है, मूंगफली महोत्सव कर्नाटक का है, तुला संक्रांति बेटा कर्नाटक का है, महामस्तक अभिषेक जो है ये भी कर्नाटक का है। वैरामुडी, भाई जो बहुत मूडी आदमी होता है वो नाटक ही तो करता है, तो ये भी कहाँ का है, कर्नाटक का। मैसूर, क्या कर्नाटक का पुराना नाम नहीं है मैसूर, तो ये तो आप बिल्कुल ही कनेक्ट कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। और मैसूर दशहरा 10 दिन का होता है, दशहरा यहां लिखा भी है दशहरा। ठीक है, चलिए कावेरी नदी है कर्नाटक में, तो कावेरी संक्रमण महोत्सव भी आपको याद रहेगा। कावेरी संक्रमण महोत्सव भी क्या है बेटा, वो भी आपको याद रहेगा। हम्पी, हम्पी एक जगह है बेटा, हम्पी के स्मारक हैं अभी भी। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर। ठीक है, साम्राज्य की राजधानी, की राजधानी। ठीक है ना, इसे विजय का नगर भी कहते हैं, विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो हम्पी महोत्सव को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको विजय का उत्सव भी बोलते हैं। करगा महत्वपूर्ण है बेटा, कर्नाटक का है। उगादी बहुत महत्वपूर्ण है, ये न्यू ईयर है, हमने पहले भी पढ़ा है आंध्र प्रदेश में। तीनों में याद कर लेंगे हम, आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी मनाया जाता है। और याद रखना है दक्षिण का नववर्ष है, कहाँ का, दक्षिण का नववर्ष है। ठीक है, चलिए तो ये जो बच्चे आराम से याद करना चाहते हैं, जिनको एक ये है कि मुझे भी बता दो फेस्टिवल अच्छे से और मैं इनको याद कर लूंगा, तो उन बच्चों के लिए ये मैंने बता दिया है कि क्या क्या आपको करना है। ठीक है, अच्छा मयूरभंज छऊ का नृत्य आया था, एक बच्चा कह रहा है किशन सिंह कि जी कल मेरा था दिल्ली पुलिस का एग्जाम, मयूरभंज छऊ का आया था। हाँ, पीडीएफ से पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्जी है जैसे आप चाहो। तो देखो भाई, कंबाला उत्सव होता है कर्नाटक में। देखो कंबाला उत्सव हो रहा है कर्नाटक में, और हम कर्नाटक को नाटक करना से जोड़ते हैं, नाटक करना है ना। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना बहुत नाटक करता है। तो देखो कंबाला उत्सव हो रहा है और वहां पे क्या होती है, भैंसाओं की दौड़। अब भैंसा जो है उनको बच्चे तो नहीं दौड़ा सकते ना, उनको बच्चे दौड़ा सकते हैं क्या, जो भैंसा है उनको बच्चे तो नहीं दौड़ा सकते। तो याद रखना है, कंबाला में भैंसा दौड़ हो रही है, तो वहां बच्चे जिद कर रहे हैं हम भी दौड़ाएंगे इस बार। ठीक है, भैंसा दौड़, और बच्चे जिद कर रहे हैं कि हम भी हिस्सा लेंगे। ठीक है, ठीक है, बच्चे हिस्सा लेने के लिए जिद कर रहे हैं, यहीं से हमारी पूरी कहानी जुड़ जाएगी। हिस्सा लेने के लिए जिद कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो भैंसा दौड़ हुई और बच्चे इसमें हिस्सा लेने के लिए जिद कर रहे हैं। तो देखो अब दो आदमी बात कर रहे हैं इसमें, फिर उन बच्चों को जिद करते देख के दो आदमी आपस में क्या कह रहे हैं,
कह रहे हैं ये कंबाला उत्सव, ये कल की पौध कितना नाटक करती है। कल की पौध, कल के बच्चे ऐसे कह देते हैं ना छोटों के लिए। छोटों के लिए क्या कह देते हैं अक्सर बेटा? बच्चा पूछा सर क्या हम्पी अब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी नहीं है? बेटा हम्पी अब विजयनगर साम्राज्य है? अभी विजयनगर साम्राज्य है क्या, बताओ? अभी है? बताओ जल्दी से। तो कैलपौध याद रखना है बेटा कि भाई ये कल की पौध कितना नाटक करती है, कंबाला में हिस्सा लेने के लिए नाटक कर रही है। तो पट्टदकल, अरे भाई इनको भैंसा पटक देगा, इन्हें नहीं पता, ये तो बस नाटक कर रहे हैं। पट्टदकल, इनको पटक देगा भैंसा, ये नहीं पता इनको, ये तो पता नहीं क्यों नाटक कर रहे हैं। गोदाची मेला, कल तक तो ये गोद में मेला देखने आते थे, आज ये नाटक कर रहे हैं। कल तक तो गोद में मेला देखने आते थे, मूंगफली लेके 2 रुपए की, 2 रुपए की मूंगफली लेके, 2 रुपए की मूंगफली तुलवा के। कल तक तो 2 रुपए की मूंगफली तुलवा के, याद रखना है। ये कहाँ आते थे? मेला, गोद में मेला देखने आते थे। अभी ये आज हिस्सा लेने के लिए नाटक कर रहे हैं, अब ये हिस्सा लेने के लिए नाटक कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, कल की पौध कितना नाटक करती है, कंबाला में हिस्सा लेने के लिए नाटक कर रही है। पट्टदकल, इनको कोई पटक देगा, बता दो नाटक क्यों कर रहे हैं भैया। गोदाची, कल तक तो गोद में मेला देखने आते थे, अब ये हिस्सा लेने के लिए नाटक कर रहे हैं। और भैया मूंगफली, कल तक तो ये 2 रुपए की मूंगफली तुलवा के लाते थे और मम्मी की गोद में बैठे बैठे देखते रहते थे कंबाला को, आज ये हिस्सा लेने का नाटक कर रहे हैं। कल के बच्चे, कल की पौध मतलब कल के बच्चे, बहुत शानदार बेटा, कल के बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो योगेश कुमार। महामस्तक अभिषेक, कल तक तो भैया ये गोद में बैठ के मूंगफली तुलवा के आते थे, अब इन्हें महामस्तक अभिषेक चाहिए, अब इनका महामस्तक अभिषेक होना चाहिए। अब ये ऐसा चाहते हैं कि जैसे इनका महामस्तक अभिषेक हो जाए। तो याद रखना है कि भैया महामस्तक अभिषेक भी कर्नाटक। वैरामुड़ी, जो बहुत मूडी है भैया ये। तो फिर दूसरा आदमी जवाब दे रहा है, दूसरा, अब तक एक ही आदमी कह रहा था, अब दूसरा आदमी कह रहा है वैरामुड़ी, भैया ये बहुत मूडी बालक हैं, बहुत नाटक करते हैं। वैरामुड़ी, वेरी मूडी आदमी है ये, बहुत नाटक करते हैं। मैसूर दशहरा में भी इन्होंने नाटक किया था, मैसूर दशहरा में। तो दूसरा कह रहा हो तेरी, ये वही है क्या मैसूर दशहरा वाले? कि भैया वेरी मूडी बालक है, ये ऐसे ही नाटक करते हैं। मैसूर दशहरा में भी इन्होंने नाटक किया था। हो तेरी, ये वही बच्चे हैं क्या जो मैसूर दशहरा वाले हैं? हाँ भाई ये वही तो है मैसूर दशहरा वाले। अच्छा, और भैया मैसूर से पहले कावेरी संक्रमण महोत्सव में भी इन्होंने नाटक किया था, है ना, याद रखना है। उससे पहले इन्होंने हम्पी, हाँ ये याद रखना है कि भैया कावेरी में भी और हम उसमें भी, कावेरी में भी और मैसूर में भी। तो दूसरा कह रहा है गोम्बे हब्बा, अरे ये गुड़िया गुड्डों का खेल है क्या, ऐसे ही नाटक करते रहेंगे ये तो। भैया कंबाला कोई गुड़िया गुड्डों का खेल है? गोम्बे हब्बा है क्या कंबाला जो कोई भी हिस्सा ले लेगा? गोम्बे हब्बा है क्या कंबाला जो कोई भी हिस्सा ले लेगा? कोई भी हिस्सा ले लेगा, गोम्बे हब्बा थोड़ी है ये, याद रखना है। तो गोम्बे हब्बा भी कर्नाटक का है। ठीक है, फिर एक और आदमी आता है, कहता है हम्पी, चलो हम तो पी के नाटक करें, ये तो छोटे बालक बिना पिए ही नाटक कर रहे हैं। हम तो चलो पी के 2 घूंट लगा के नाटक करें, और ये तो भैया बिना पिए ही नाटक कर रहे हैं, छोटे वाले कल की पौध जो है, कल की पौध तो ऐसे ही नाटक कर रही है। ठीक है, याद रखना है। अब बाकी 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। करगा बिना ट्रिक के ही याद रहेगा आपको, क्योंकि करगा बहुत बार आएगा आपके सामने से, किसी क्विज में, किसी चीज में, सब में आएगा। ठीक है पुट्टारी, फसल उत्सव, उगादी, ठीक है, याद रखना है, और विथप्पा मेला। तो ये 2-3 आपको बेटा याद करने पड़ेंगे बिना ट्रिक के, बाकी आप भूलोगे नहीं। मैसूर दशहरा को भी नहीं भूलोगे। होथेरी, ये वही है जो नाटक कर रहे हैं, कावेरी संक्रमण में भी नाटक किया, मैसूर दशहरा में भी। वेरी मुड़ी जो आदमी है, वेरा मुड़ी, बहुत मुड़ी जो आदमी है भैया, वो भी नाटक करता है ना, वो भी क्या करता है, नाटक करता है। केरल, केरल में बेटा कोई खास ट्रिक नहीं है। केरल में कोई खास ट्रिक नहीं है, अभी आपको याद करने पड़ेंगे, पर मैं बताऊंगा इसमें महत्वपूर्ण कौन है। देखो केरल में रहते हैं मलयाली लोग, केरल की भाषा कौन सी है, मलयालम। तो वहां का नववर्ष जो होता है उसे बोलते हैं विशु।
जैसे उगादि दक्षिण भारत का माना जाता है ना, वैसे विशु केरल का है। ओणम याद रखना है बेटा, जो ओणम है वो कौन से महीने में होता है? चिंगम माह में। और याद रखना है ओणम कितने दिन होता है? तो ये 10 दिन होता है बेटा। ओणम का पहला दिन पूछा जाए तो थिरुओणम है क्या अथम है? अथम। और 10वां है थिरुओणम। जैसे छोटा है पहला दिन शुरू में तो छोटा नाम, और यहां बड़ा है तो बड़ा नाम। तो याद रखना है विशु कहाँ का नववर्ष से पूछा जाएगा तो केरल का। ओणम कहाँ का है तो अगस्त सितंबर में होता है ओणम, बेटा ये कहाँ का है? केरल का। और ओणम कितने दिन चलता है तो 10 दिन। कौन से महीने में? तो भैया चिंगम माह में होता है ओणम, ये वहां का चिंगम माह है, याद रखना है बेटा। ठीक है, चलिए चिंगम माह में होता है। क्लियर है? चलिए, तो ओणम का पहला दिन भी आपका पता होना चाहिए। ठीक है, ओणम का पहला दिन भी आपको पता होना चाहिए। ये है कौन सा? ओथम। और लास्ट वाला है थिरुओणम। तो ये तो सारा महत्वपूर्ण है। अब सवाल पूछता है कि भाई वल्लम काली बोट रेस, या सर्प नौका दौड़ भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं? सर्प नौका दौड़, या कुमार कोम नाव दौड़ भी बोल देते हैं बेटा, और चुंदन वल्लम भी बोल देते हैं। 3 नाम इनके कॉमन अलग से भी हैं। तो वल्लम काली बोट रेस ओणम के दौरान होती है। वल्लम काली बोट रेस कहाँ होती है? ओणम के दौरान होती है और केरल में होती है। गुरुवायूर एकादशी, भाई गुरु हैं, पढ़े लिखे लोग हैं केरल के, तो वहां का गुरु ऐसा है कि एक को ही 10 के बराबर बना देता है। गुरु जो है वहां के ऐसे हैं कि एक को ही 10 के बराबर बना देता है बेटा। तो गुरुवायूर एकादशी क्या है भाई? ऐसे मान लो गुरु जो है पढ़ा लिखा कर एक को ही 10 के बराबर बना देता है। और भाई पढ़े लिखे लोग कहाँ? केरल में माने जाते हैं। कहाँ बेटा? केरल में माने जाते हैं। ठीक है, चलिए निशागंधी। निशागंधी बेटा याद रखना है, निशागंधी। बीच में 2-3 दिन मैं आपके भाई कमेंट के जवाब नहीं दे पाया हूं, क्लासेस का ज़्यादा लोड था, बनाना करना चीज़ें, तो इसलिए मैं आज आपके कमेंट्स के रिप्लाई टेलीग्राम ग्रुप में करूंगा। तो आपका जो भी डाउट हो आप मुझे टैग करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए निशागंधी केरल का है और बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण। तो निशागंधी केरल का है। पेनकुनी केरल का है। मकर वलक्कू ये महत्वपूर्ण है बेटा। यहां मकर विलक्कू बेटा सबरीमाला मंदिर में होता है। सबरीमाला मंदिर कहां पे है? केरल में है। सबरीमाला कहां पे है? केरल में है। तो वल्लमकाली बोट रेस याद रखना है, गुरुवायूर एकादशी याद रखना है, निशागंधी याद रखना है, मकर विलक्कू भी आपको याद रखना है। अर्थंकल पेरुनल रट्टू त्योहार महत्वपूर्ण है बेटा। वहां पे एक मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। अब आपको मंदिर भी हो रहे हैं साथ साथ। सवाल आता है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां पे है? केरल में। सबरीमाला कहां पे है? केरल में है बेटा। ठीक है, सुंदरेश्वर महोत्सव है बेटा है, लेकिन फिर महत्वपूर्ण आएगा अट्टुकल पोंगल, जो कि महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। महिलाओं का सबरीमाला, तो अट्टुकल पोंगल भी कहां का है? केरल का है बेटा। केवल पोंगल हम आगे पढ़ेंगे, केवल पोंगल तमिलनाडु का है। केवल पोंगल कहां का है बेटा? तमिलनाडु, याद रखना है। लेकिन अट्टुकल पोंगल अगर पूछा जाए तो वो केरल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए एजहारा पोनन्ना भी एक वहां का उत्सव है, पर जिसको मैं कह रहा हूं ना वो बहुत महत्वपूर्ण है सारे। तिरुवातिरकली को याद रखना है, एट्टमानूर को याद रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा अभी तक इस पेज पे वो है अडूर गजमेला। अडूर गजमेला याद रखना है बेटा। ये इसमें एक बार सवाल पूछ लिया कि पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कौन सा पूजा अनुष्ठान होता है? तो भैया कारकी डका वावू वाली। कारकी डका वावू वाली जो है वो पूर्वजों को प्रसन्न करने वाला अनुष्ठान है। एक बार फिर से देखो, क्योंकि एक बार में तो याद होगा नहीं। विशु मलयाली नववर्ष है, और ये नववर्ष आपको पता है भारत के जो अपने नववर्ष हैं वो अप्रैल महीने में पड़ते हैं। कौन से में पड़ते हैं? अप्रैल महीने में पड़ते हैं बेटा। ओणम याद रखना है, तो चिंगम महीने में होता है, 10 दिन तक होता है। ध्यान रखना है क्या होता है? चिंगम महीने में होता है और ये 10 दिन तक होता है, तो याद रखना है। और ओणम का पहला दिन अथम है बेटा। क्या है? ओणम का पहला दिन अथम होता है। ठीक है, और 10वां दिन होता है थिरुओणम। वल्लम काली बोट रेस याद रखना है बेटा, ये भी ओणम के दौरान होती है। गुरुवायूर एकादशी
केरल का है, निशागंधी केरल का है, मकरविलक्कू केरल का है, अरट्टू केरल का है, अट्टुकल पोंगल बेटा केरल का है, तिरुवातिरकली केरल का है, अडूर गजमेला केरल का है, और कार्कीडका वावुबली भी कहाँ का है? केरल का है। बेट्टुकाड, ये दो महत्वपूर्ण है बेटा। वडक्कूनाथ मंदिर याद रखना है बेटा, वहां पे होता है त्रिशूरपुरम। त्रिशूर नाम का शहर है, पूरम ये त्योहार है, और यहाँ पे हाथियों और लोगों को साज सज्जा, खास तौर पे हाथियों की साज सज्जा होती है। हाथियों की साज सज्जा, हाथियों को सजाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि हाथियों की साज सज्जा किसमें होती है? तो इसी में हाथियों की साज सज्जा होती है, ठीक है। चलिए, थेयम भी वहीं का हो जाएगा, और त्रिशूरपुरम भी। ये 2-4 बार हमें रिवीजन करना पड़ेगा, ये 2-4 बार क्या करना है? हमें रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब आपके पास देखो 2 ऑप्शन है बेटा, या तो मैं बहुत धीरे से बस एक ही बार पढ़ा के आगे बढ़ जाऊं, या मैं पढ़ा के और एक बार जल्दी से रिवीजन भी करवा दूं। तो रिवीजन अगर होगा तो आपको थोड़ी सी चीजें याद हो जाएंगी, पर रिवीजन आपका उस स्पीड से नहीं चल सकता। कई बच्चे ऐसे चाहते हैं कि रिवीजन भी मैं उतने ही धीमे कराऊं क्लास में जो मैंने आराम से क्लास कराई है। तो फिर तो आप क्लास खत्म होने के बाद सीधे सीधे रिवीजन ही कर लेना पूरी क्लास का ही। तो रिवीजन जब भी होगा, एक बार हमने मान लो कोई चीज पढ़ा दी, बता दी, उसके बाद जो भी होगा ना वो थोड़ा फास्ट ही होगा, क्योंकि वो आपको बस एक बार और नजर आपकी निकल जाए उस चीज से। और ऐसे ही आपको भी करना है वो। अगर आप इस चक्कर में हो कि मैं बहुत धीरे से चीजों को पढ़ूंगा और बहुत धीरे से फिर रिवीजन करूंगा तो मुझे सब चीज याद होंगी, बहुत धीरे पढ़ने की बजाय आप एक चीज को, आपको एक चीज मान लो आप आधे घंटे में एक बार पढ़ रहे हैं, और वहीं आपने एक बार 15 मिनट में वो अच्छे से कर ली है, और फिर उसे 15 मिनट में आप 5-5 मिनट में 3 उसके जल्दी जल्दी रिवीजन मार देते हो, वो ज्यादा जरूरी है बेटा। लिखने का समय इस क्लास में नहीं मिलेगा, वो तो फिर आप मतलब गलत ट्रैक पे हैं। क्लास केवल समझने के लिए होती है, उसके बाद जो आपको मिलेगी ना पीडीएफ, उससे आपको नोट्स बनाने हैं तो बाद में। लिखने का समय जब भी ये स्टैटिक जीके पीडीएफ से ही पढ़ाई जाती है, स्टैटिक जीके को, क्योंकि ऐसे तो मुझे याद नहीं रहेगा कि कौन कौन से मंदिर पढ़ाने हैं। अगर मैं आपको यहाँ के पढ़ाने लगूं तो मुझे मंदिर याद नहीं रहेंगे, पॉलिटी याद रह जाती है, उसका पता है कि कितनी चीजें हैं, पर मंदिर हैं 150, कैसे याद रहेंगे? त्योहार है, कैसे याद रहेंगे? और मैंने लिखने में कोई चीज ऐसी है जो छोड़ दी महत्वपूर्ण, आपके पेपर में आ गई तो स्ट्रेटेजी के जितने भी टीचर पढ़ाते हैं वो लिख के ही पढ़ाते हैं, मतलब पीडीएफ से ही पढ़ाते हैं। और साथ में नोट्स बनाने का समय इसमें नहीं मिलता है, वो आपको बाद में ही करना चाहिए। वैसे भी आपका नोट्स बनाने में समय रहेगा तो समझने में समय आपका नहीं जाएगा, यानी आप समझोगे नहीं, फिर तो आपको जो क्लास का फायदा होना चाहिए वो तो होगा ही नहीं। अगर आप क्लास के वक्त नोट्स बनाने में बिजी हो तो फिर इससे अच्छा है आप बाद में पीडीएफ ही पढ़ लो, आपको पर क्लास लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ फायदा होगा नहीं उसका, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश बेटा, नीरजा घड़ल्या। तो देखो नीरजा भाई, नीर किस में भरते हैं? घड़े में, और घड़ा मध्य प्रदेश है। घड़ा, घड़े जैसा पेट निकल जाता है ना, तो तब हम क्या कहते हैं भाई? मध्य प्रदेश बढ़ गया, मध्य प्रदेश बढ़ गया है, ठीक है। चलिए, रस नवा भाई, रस भी कहाँ रखते हैं? घड़े में, और घड़े के मध्य में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो घड़े के मध्य में नीर भी आ जाता है, घड़े के मध्य में। और भैया रस, नया नया रस निकल के आता है ना, वो भी घड़े में ही रख देते हैं हम। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है काकसर, क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है, बल्कि अगर इनमें ज्यादा महत्वपूर्ण हम देखें तो ये घड़ल्या, नीरजा और काकसर। मंडई यहां पे भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी। मड़ई यहां पे भी है बेटा, छत्तीसगढ़ में भी है। पीर बुधान यहां का पूछा जाता है बहुत, मध्य प्रदेश का पीर बुधान पूछा जाता है, ठीक है। देखो बुद्ध बीच में ही तो आता है, मध्य में, बुद्ध सप्ताह के मध्य में आता है, ठीक है। सप्ताह के कहा बेटा? मध्य में। तो जो बुद्ध है वो कहां पे आता है? तो सप्ताह के मध्य में ये आता है। तानसेन संगीत समारोह आप सबको पता ही होगा भैया, ये कहां पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है।
हरेली यहां भी छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ भी तो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ कहां से अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से। तो ये दोनों जगह मिल जाता है बेटा। और ऐसे ही मेघनाथ पर्व भी मिल जाता है दोनों जगह, मेघनाथ पर्व भी। ठीक है, तो तानसेन आपको जरूर याद रखना है। पीर बुधान याद रखना है भाई, बुद्ध में आता है, बुद्ध सप्ताह के मध्य में आता है। नीरजा पता होना चाहिए, घड़ल्ला पता होना चाहिए, काक्सर पता होना चाहिए। क्या काक्सर भी आपको पता होना चाहिए। लोकरंग बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है बेटा, लोकरंग। और ये भी कहां पे है? मध्य प्रदेश में। लोकरंग। भगोरिया बहुत महत्वपूर्ण है, भगोरिया। भगोरिया कहां का है? मध्य प्रदेश का है। गणगौर वैसे राजस्थान में है, लेकिन इसके बाद वो मध्य प्रदेश में भी पूछा जाता है। कहां पे पूछा जाता है? मध्य प्रदेश में भी गणगौर पूछा जाता है। ठीक है बेटा। लारू काज, आखा तीज और ध्रुपद उत्सव भी कहां के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। कहां के हैं? मध्य प्रदेश के। तो नीरजा मध्य प्रदेश का है। घड़े में भैया नीर होता है, घड़े के मध्य में। रस भी होता है नया नया, तो भाई हम घड़े के मध्य में रखते हैं। हम मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश यानी मध्य मानते हैं, या फिर हम मानते हैं बेटा पेट जो बढ़ जाता है ना उसका, मतलब मध्य प्रदेश को हम मध्य से कनेक्ट करते हैं। किससे? मध्य से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मध्य में। तो भैया याद रखना है, घड़े के मध्य में नीर होता है, रस भी होता है। काक्सर मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण है। पीर बुधान बहुत महत्वपूर्ण है। तानसेन बहुत महत्वपूर्ण है। हरेली दोनों जगह है, पर छत्तीसगढ़ के लिए ज्यादा पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ के लिए ज्यादा पूछा जाता है हरेली। भगोरिया बेटा यही एमपी के लिए ही पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ध्रुपद भी पूछा जाता है। गणगौर भी ज्यादा किसके लिए? तो राजस्थान के लिए पूछा जाता है। गणगौर ज्यादा राजस्थान के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। एक है सिंहस्थ मेला, जिसे उज्जैन में क्या बोल देते हैं हम? ये सिंहस्थ बेटा वही है जो हम कुंभ है ना, जहां जो कुंभ है वही सिंहस्थ है। ठीक है, तो ये उज्जैन, उज्जैन में है। और कहां पे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो सिंहस्थ मेला कहां होता है? तो मध्य प्रदेश या उज्जैन में से एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और खजुराहो नृत्य महोत्सव आपको पता होना चाहिए, ये भी कहां होता है? तो मध्य प्रदेश में ही होता है। खजुराहो कहां होता है? तो ये भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए। गणगौर की अगर हम बात करें, गणगौर की बेटा हम बात करें, तो गणगौर कहां कहां पे है? गणगौर कहां कहां पे है बताओ? कहां कहां पे है गणगौर? राजस्थान, मध्य प्रदेश, और अगर इन दोनों में ऑप्शन में ना आए तो फिर गंगौर आ जाता है। गंगौर हरियाणा। गन को गौर से रख लेना, हमने कल पढ़ाया था ना। गन को गौर से रख लेना। तो ये हरियाणा में आता है। कहां पे आता है? हरियाणा में ये आता है। ठीक है, महाराष्ट्र। देखो भाई, महाराष्ट्र की तो निराली पूर्णिमा है। निराली पूर्णिमा कहां की है? महाराष्ट्र की। निराली पूर्णिमा महाराष्ट्र की। काला घोड़ा कला महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है ये, और ये आपको रटना है। ट्रिक व्रिक के चक्कर में इसमें मत पढ़ना, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। ये मुंबई में है, खास तौर पे मुंबई में है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो भाई निराली पूर्णिमा है कहां की? महाराष्ट्र की। पूर्णिमा पे तो स्नान करते हैं ना, तो क्यों? क्योंकि भैया वहां बॉलीवुड है, वहां बॉलीवुड भी है। समुद्री देवताओं को समर्पित है, क्योंकि वहां गंगा मैया तो है नहीं, वहां तो भैया समुद्री देवता है बस। तो निराली पूर्णिमा है महाराष्ट्र की। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पे है? महाराष्ट्र में। तो उत्सव भी कहां होगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, पोला बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। पोला दो जगह है। ठीक है, एक तो यहां और एक छत्तीसगढ़। इसमें बैल की या कृषि के पशु की पूजा की जाती है। तो पोला के लिए भी आपको किसी और चीज से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पोला कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। एलिफेंट तो आपको पता है भैया, एलिफेंट की गुफाएं जो हैं एलिफेंटा की, वो भी वहीं पे है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए। गुड़ी पड़वा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। गुड़ी पड़वा, तो इसमें क्या होता है? रेशम से लिपटी हुई एक बांस की छड़ी होती है, इसी को फूल वूल की माला पहनाई जाती है, इसी को गुड़ी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गुड़ी कहते हैं, है ना। इसमें रेशम से लिपटी हुई बांस की छड़ होती है, उसको फूलों की माला पहनाई जाती है, इसी को गुड़ी कहते हैं। और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है।
जैसे विशु कहाँ का नववर्ष था बेटा? विशु केरल का नववर्ष था, ठीक है, केरल का। उगादि कहाँ का नववर्ष था बेटा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, गाना और कर्नाटक। ठीक है, चलिए। गणेश चतुर्थी बेटा याद रखना है 1894 में तिलक जी ने शुरू किया था। गणेश चतुर्थी 1894 में किसने शुरू किया था? तो तिलक जी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो गणेश चतुर्थी कब बेटा? तो ये शुरू किया गया था 1894 में तिलक जी ने। और ये तिलक जी ने, ये भी कहां शुरू हुआ है? तो ये भी महाराष्ट्र का है। मंगला गौरी भैया, गौरी मंगलवार को गौरी दिखाई दी थी कहां पे? वो भी दिखाई दी थी कहां? महाराष्ट्र में। वही गौरी खान मान लो। तो गौरी खान कहां रहती हैं भैया? शाहरुख खान कहां रहते हैं? महाराष्ट्र में। तो मंगला गौरी याद रखना है बेटा, ये भी महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो गुड़ी पड़वा भी महाराष्ट्र है, गणेश चतुर्थी भी महाराष्ट्र का है, ठीक है, मंगला गौरी भी महाराष्ट्र का है, नराली पूर्णिमा है भैया महाराष्ट्र की, काला घोड़ा कला महोत्सव है ही वहां पे मुंबई महाराष्ट्र में, आपको बार बार याद रखना है। एलिफेंटा की गुफाएं भी वहीं हैं, महोत्सव भी वहीं पे है। और पोला बेटा छत्तीसगढ़ और यहां दोनों जगह है पोला। ठीक है, चलिए। कोजागिरी पूर्णिमा भी यहीं पे। बाण गंगा महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है भाई। बाण से गंगा तो बॉलीवुड वाले निकाल सकते हैं, अब कोई, अब फिलहाल अर्जुन तो है नहीं, तो बाण से गंगा कौन निकालेगा बेटा? तो भैया बॉलीवुड वाले। अब तो फिल्मों में निकल सकती है, असलियत में तो निकले नहीं, तो बॉलीवुड वाले बाण से गंगा निकाल सकते हैं। तो बेटा याद रखना है बॉलीवुड वाले ही निकाल सकते हैं। तो ये भी कहां पे है? महाराष्ट्र में। खंडोबा, खंडाला खंडोबा, खंडाला खंडोबा, अब खंडाला वाला गाना आपने खूब सुना है, वो महाराष्ट्र में है। तो ये भी बेटा, ये भी हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए। सुला फेस्ट भी है और भाऊ बीज भी है, लेकिन जिन पे मैंने आपको निशान लगाया है उनको हर कीमत में बहुत ढंग से याद करना है, बहुत ढंग से। मणिपुर बेटा याद रखना है। जाओ संग या योशंग भी बोल देते हैं इसको, याओ संग भी बोल देते हैं। तो भैया यारो संगी तो भाई डोल डोल के आदमी यात्रा करता है, यारो संग अगर उसके पास मनी है, भाई यारों का संग या ऐसे कर लो, कब मिलता है? जब मनी है, याद रखना है, जब मनी है तभी तो मिलता है यारों का संग। तो याओ संग मणिपुर का है, और ये 6-7 ही है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कांग जात्रा कूट, कांग जात्रा कूट कहाँ का है बेटा? मणिपुर का है। याओ सांग कहाँ का है? तो ये भी मणिपुर का है। हिकरू हिंडोगबा, ये नाम से भी पहचान जाएंगे वैसे, है ना, ये नाम से भी पहचान जाएंगे। चुम्फा महोत्सव भी कहाँ का है बेटा? मणि मिल जाए तो चूम के रखोगे उसे, नहीं रखोगे? अगर मणि मिल जाएगी तो भैया चूम के रखोगे फिर उसे, बिल्कुल। हिकरू हिंडोगबा याद रखना है मणिपुर। कांग जात्रा कूट तो भाई ध्यान रखना है। याओ सांग डोल जात्रा मणिपुर का है, कांग जात्रा कूट भी मणिपुर का है ना, याद रखना है। मणिपुर की रथ यात्रा ऐसे कहते हैं। हिकरू हिंडोगबा, चुम्फा महोत्सव भी वहीं का है। चावांग कूट बेटा, चावांग कूट भी कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है, लाई हरोबा, जिसमें भगवान भी देवता भी क्या करते हैं भैया? खुशियां मनाते हैं, यानी मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स कहा जाता है लाई हरोबा, ये भी मणिपुर का है। गान नगाई संगाई, गान नगाई संगाई बेटा चेरियोबा, चेरियोबा भी कहाँ का है? वहीं का है। और आओलेंग भी यहीं का है। ठीक है, आओलेंग भी यहीं का है। तो ये 4-5 हैं। चलिए थोड़ा सा इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, यारो संग हम तो डोल रहे थे मणि की तलाश में, यारो संग मणि की तलाश में, मणि या मणि दोनों ही एक ही बात है। यारो संग हम कैसे घूम रहे थे? मणि की तलाश में। ठीक है, मणि की तलाश में घूम रहे थे यारों संग। तो भैया यारों संग डोल के यात्रा कर रहे थे हम मणि की तलाश में। कांग यात्रा कूट, भैया पूरी यात्रा कूट दी हमने, पूरी यात्रा खत्म कर दी यारों संग। रास्ता में मिला हमको हिकरू हिंडोगबा, हमने कहा भैया हिकरू हिंडोगबा मणि कहाँ मिलेगी? तो बोला आगे चले जाओ, वहां पे चेरी ब्लॉसम कर रही होगी।
वहां पे चेरी ब्लॉसम कर रही होगी। तो भैया जब हम मणि की तलाश में थे तो हमें हिकरू हिंडोगबा मिला। हिकरू हिंडोगबा कौन है बेटा? तो ध्यान रखना है, जब हम मणि की तलाश में थे तो हिकरू हिंडोगबा मिला था हमें। उसने कहा चेरी जहां ब्लॉसम कर रही हो वहीं पे मणि मिलेगी, और चुम्फा उसे चूम लेना लेके, वरना तो वो गायब हो जाएगी। भैया अगर मणि मिलेगी तो चूम लेना, वरना तो वो गायब हो जाएगी। तो चुम्फा महोत्सव भी हो जाएगा मणिपुर का। ठीक है, ध्यान रखना है। चावांग कूट, भैया चाव चाव में हमने बाकी रास्ता भी कूट दिया। कूट दिया मतलब खत्म कर दिया। चाव चाव में हमने सारा रास्ता, ध्यान रखना है, कूट दिया बेटा। ठीक है, चलिए लाई हरोबा, फिर वहां पे मिल गई मणि। आगे चल के, आगे चल के क्या हो गई बेटा? मणि। तो आगे चल के हमें क्या मिल गई है? मणि मिल गई है। ठीक है चलिए, अब भैया जब मणि मिलती है तो फिर क्या डांस गाना वाना नहीं होगा? मणि की तलाश में घूम रहे थे और वो मिल गई, तो गाना वाना नहीं करवाओगे क्या? करवाओगे भाई, ध्यान रखना है। तो गाना न गाई, जब मणि मिल गई तो एक दोस्त कह रहा है, क्योंकि यारों संगी तो गए थे हम मणि की तलाश में, याओ संग, यारों के संग। कांग यात्रा कूट, हमने पूरी यात्रा कूट दी थी। फिर हमें हिकरू हिंडोग में मिला था। हमने कहा मणि कहाँ मिलेगी? उसने कहा जहां चेरी ब्लॉसम कर रही होंगी वहीं मिलेगी, लेकिन जाके चुम्फा चूम लेना मणि को, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने चावांग चाव चाव में बाकी रास्ता भी कूट दिया बेटा, बाकी रास्ता भी कूट दिया। और लाई हरोबा याद रखना है, लाई हरोबा है ना, जब मिल गई तो भैया फिर हमने खूब खुशियां मनाई और गाना न गाई। भाई गाना नहीं गाओगे, मिल गई, तो वो कह रहा है दूसरा सरदार, संगाई, अगर तुम गाओगे तो तुम्हारे संग ही गाऊंगा मैं भी। ठीक है, और चेरियोबा, चेरी ब्लॉसम दोनों इसी के हैं। किसके हैं? दोनों इसी के हैं। ठीक है, मेघालय बेटा, देखो मेघ आलिया, मेघालय को हम करते हैं मेघ आलिया। क्या करते हैं? मेघ आलिया बेटा। ठीक है, चलिए वंगाला। तो देखो भाई, मेघ आएगा तो किसी के बंगले में आप घुस जाओगे? नहीं घुसोगे। और बंगला एक तो होता है, पश्चिम बंगाल को भी हम बंगले से कनेक्ट करते हैं, पश्चिम बंगाल को भी हम क्या करते हैं? बंगले से। ठीक है, ध्यान रखना है, हम पश्चिम बंगाल को भी किससे करते हैं? बंगले से कनेक्ट करते हैं। और याद रखना है बेटा, वंगाला जो है ये वंगाला करते हैं हम तो ये मेघालय से, कि भाई मेघ आ गया तो हम किसी के वंगाला में घुस गए। मेघालय तो वंगाला में एंट्री हो गई हमारी। ठीक है, वंगाला में जो फेस्टिवल हैं उन्हीं के नाम से डांस भी है, सारे कॉमन मिलेंगे। तो वंगाला में भाई 100 ड्रम रखे हुए हैं, और 100 के 100 ड्रम अगर डाल दिए नीचे और मेघ ऊपर से आ रहे हैं तो भैया गारा हो जाएगी, गारा कीचड़, तो गारो जनजाति। तो 100 ड्रम का त्योहार वंगाला को। भैया बंगले में ही तो रह सकते हैं 100 ड्रम, किसी गरीब आदमी के यहां थोड़ी रहेंगे, किसी गरीब आदमी के यहां रहेंगे क्या? वंगाला डांस भी है, इसके डांस त्योहार लगभग कॉमन है बेटा, लगभग कॉमन है। ठीक है, चलिए तो देखना है वंगाला में, बंगले में भैया यहां पे किसने पकड़ लिया? तो ये चौकीदार ने पकड़ लिया उसे, जो बच्चा एक गया था ना, चौकीदार ने पकड़ लिया। स्टोरी चल रही है हमारी कि वंगाला में मेघ आया, एक आदमी वंगाला में घुस गया, चौकीदार ने पकड़ लिया। तो बोला अच्छा तू चोरी करने आया है? तो कह रहा है नॉन क्राइम, नॉन क्राइम, भाई नो क्राइम, मैं क्राइम करने नहीं आया, मैं तुम्हारे वंगाला में क्राइम करने नहीं आया, मेघ आ गए थे इसलिए घुस गया था मैं तो। भेदी खलम, मैं तो बहुत ही कलम वाला आदमी हूं, कलम वाला, बेहद ही कलम वाला। भेदी खलम मतलब कलम वाला, यानी पढ़ने लिखने वाला आदमी हूं मैं, क्रिमिनल नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे वंगाला में बारिश की वजह से आ गया था। तो भाई भेदी खलम वाला आदमी वंगाला में क्यों गया? मेघ की वजह से। नोंग क्राइम, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, ये क्यों कह रहा है आदमी? क्योंकि भैया वो वंगाला में घुस गया था, किसकी वजह से? मेघ की वजह से। और वंगाला में क्यों घुस गया था? मेघ की वजह से। इसकी जनजाति याद करो, तो जो कलम वाला आदमी है, जो मेहनत करता है, उसकी जयंती, जय बोली जाती है नहीं? जो कलम वाला आदमी है उसकी जय बोली जाती है नहीं बोली जाती? तो जो कलम वाला आदमी है उसकी जय बोली जाती है, जो कलम वाला आदमी है उसकी जय बोली जाती है। क्या बोली जाती है? जय बोली जाती है बेटा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और शाद सुख मिनसिम, मैं तो सादा सा और सूखा सा आदमी हूं जी, मैं कोई क्राइम नहीं करता।
सादा सा और सूखा सा आदमी हूं, मैं कोई क्राइम नहीं करता। स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी होता है यहाँ मेघालय में, ठीक है। और रानी कोर महोत्सव, रानी कोर महोत्सव, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे जब वो वंगाला में घुसा था तो भैया रानी जी का, रानी कोर रानी जी का स्ट्रॉबेरी महोत्सव चल रहा था। क्या चल रहा था? स्ट्रॉबेरी महोत्सव जब चल रहा था, जब वो वंगाला में घुसा था, ठीक है। तो वंगाला कहाँ का है? मेघालय का है। जल्दी बताओ, अडूर गज मेला कहाँ का था? अडूर गज मेला कहाँ का था? बेटा हम पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आपने क्लास के शुरू में भी देखा होगा और जैसा कि आपने क्लास के शुरू में भी देखा होगा और थंबनेल पे भी देखा होगा, हम पढ़ा रहे हैं प्रमुख उत्सव और त्योहार। हम देख रहे थे कैलपौध कर्नाटक का है, कंबाला कर्नाटक का है, पट्टदकल बेटा कर्नाटक का है, ठीक है। इसके अलावा मैसूर दशहरा कर्नाटक का है, हुथरी कर्नाटक का है। जैसे हमने कल हुसरी पढ़ा था, तो भाई औसम बहू के लिए कह रहे थे ना हुसरी, तो हुसरी कहाँ का था? तो हुसरी बेटा असम का था। कहाँ का था? हुसरी था असम का। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, हुसरी कहाँ का था? असम का। गोम्बे हब्बा कर्नाटक का है, हम्पी महोत्सव बेटा कर्नाटक का है, ठीक है। और उगादी बहुत महत्वपूर्ण है, उगादी और करगा, करगा कर्नाटक का, उगादी भी कर्नाटक का। और ये कर्नाटक का ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का नववर्ष है। इसे दक्षिण का नववर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशु कहाँ का है? केरल का। ओणम भी बेटा केरल का है, 10 दिन चलता है। वल्लमकाली बोट रेस ओणम के अवसर पे होती है, केरल में ही होती है। निशागंधी और गुरुवायूर एकादशी भी केरल का है। मकर विलक्कू भी वहीं का है। अरट्टू भी वहीं का है बेटा। अट्टुकल पोंगल ये भी वहीं का है, जिसे हम केरल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और अडूर गज मेला भी, थेयम भी केरल का है और त्रिशूर पूरम भी कहाँ का है? केरल का है। नीरजा घड़ल्या मध्य प्रदेश का है बेटा, ठीक है। काकसर मध्य प्रदेश का है। पीर बुधान मध्य प्रदेश का है। और तानसेन संगीत महोत्सव भी मध्य प्रदेश का है। मेघनाथ पर्व मध्य प्रदेश का है बेटा। भगोरिया और लोक रंग भी कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। और गणगौर राजस्थान अगर ऑप्शन में ना हो तो वो भी मध्य प्रदेश का है, ठीक है। वो भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश। तो हम यहां तक आ गए थे। लास्ट में हमने पढ़ा है कि वंगाला बेटा कहाँ का है? मेघालय का। नोंग क्रेम भी मेघालय का है। बेहदी खलम मेघालय का है। शादसुक मिनसेम मेघालय का है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव और रानी कोर महोत्सव भी मेघालय का है। इसमें बेटा अगर जिन्होंने पहली बार इसको पढ़ा है तो वो आसानी से नहीं होगा याद, उसे उसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसको ये याद हुआ है ना, उसने भी ऐसे ही स्थिति झेली है। उसने भी एक बार ऐसे ही खूब मेहनत करने के बाद उसे कुछ दिन तक लगा नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, उसने भी ये स्थिति फेस की है। पर वो बच्चा अगर लगा रहा है तो फिर उसने एक कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया। अब आप कौन सी कैटेगरी में हो? दो कैटेगरी के बच्चे हैं। एक उस कैटेगरी के हैं कि भाई मुझे तो कुछ भी करके इसे याद करना है क्योंकि मुझे नौकरी की जरूरत है। और अगर नौकरी के लिए जरूरी है तो चाहे कुछ भी करना पड़े। और कुछ भी क्या करना है? सर्दी में आराम से हम कैसे कंबल ओढ़ के बैठ जाएंगे तो पढ़ सकते हैं। गर्मी में एसी भी चलता है, पंखा चलता है। अगर देखा जाए तो हम उस किसान से, उन माँ बाप से ज्यादा काम कर रहे हैं क्या? उस माँ से ज्यादा काम कर रहे हैं जो वो सामने वहां पे चूल्हे पे बैठ के रोटियां बनाती है भरी गर्मी में, पूरा पसीने में शरीर। पिता से ज्यादा जो सुबह सुबह 5 बजे पहुंच जाते हैं अपने भैया खेतों में काम करने के लिए, कभी कभी पूरी रात पानी लगाते हैं, उससे ज्यादा काम है क्या ये? और अगर आपको उससे ज्यादा काम लग रहा है तो भाई फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही करोगे, फिर तो मेरे कहने का भी कोई फायदा नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि उनसे ज्यादा ये मुश्किल काम नहीं है तो लग जाओ इस पे। इसमें बस इतना ही है, एक चीज 3 बार सॉल्व करने से हो जाएगी, एक 10 बार से होगी। एक क्वेश्चन 4 बार रिवीजन से हो जाएगा, एक 2 बार से हो जाएगा, एक 10 बार से होगा। बस इतना ही अंतर है। और आपको समझना है कि मुझे किस चीज के ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। जिस दिन आपने ये समझ लिया और उसे जितना रिवीजन चाहिए उतना रिवीजन दे दिया, उस दिन ये काम कुछ भी नहीं है। उस दिन ये काम कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। और अगर आप बहुत मुश्किल मानते हैं इसे तो फिर देख लीजिए, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी।
क्योंकि यहाँ ये 10वीं 12वीं की क्लास नहीं है कि जी मुझे तो बस 40% नंबर चाहिए। यहाँ आपके 90% नंबर हैं और आप दूसरे से पीछे हैं तो आपके 90% भी किसी काम के नहीं है। और सेलेक्टेड बच्चे में और बिना सेलेक्टेड में बस 2-4 उन दिनों का अंतर होता है कि जब वो लगातार लगा रहा था मेहनत पे और इसे अपने पे भरोसा नहीं था, इसने 4-6 दिन पढ़ाई छोड़ दी थी। ऐसे ही बच्चों के बीच में 2-3 नंबर का वो जो डिफरेंस बनता है ना, वो एक को सिलेक्शन के उस पार भेज देता है, एक को असफलता के इस पार रखता है। मर्जी आपकी है, आप कैसे करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।